था कि शगुन परिहार जी अगर सिर्फ किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट को 1 महीने की फ्री बिजली देती है तो शायद मैं पहला शख्स होऊंगा जो उसके काम को सराहेगा, उसके साथ काम करेगा, उसके साथ चलेगा। दिल्ली में जो है इंतखाबाती जो है माहौल सरगर्म है। जैसे कि आप जानते हैं असेंबली के जो है इलेक्शन होने जा रहे हैं दिल्ली में, और आज जो है 3 तारीख को 5 बजे जो है वहाँ पे पूरा जो है तो आज जो कैंपेन थी खत्म हो चुकी है, और अब जो है 5 तारीख को वहाँ पे जो है वोटिंग होगी, वोट कास्ट करने लोगों ने, और 8 तारीख को वहाँ पे रिजल्ट होंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, आपका और आपके चैनल का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे थोड़ा सा वक्त, अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू। आपने फरमाया कि क्या रुझान रहा। मेरे लिए बाइस से फख्र है कि मुझ जैसे नाचीज को हिंदुस्तान की राजधानी में हो रहे इलेक्शन में कैंपेन करने का मौका मिला। इससे पूरी आम आदमी पार्टी दिल्ली की टीम का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और मुबारकबाद पेश करता हूं। आज तक इतने बड़े इलेक्शन का हिस्सा शायद चिनाब वैली खुसूसन किश्तवाड़ से पहली बार ऐसा हुआ। पार्टी ने मेरी इज्जत अफजाई करते हुए मुझे वहां रहने के लिए भी फ्री होटल बुक करवाया था और मैं पार्टी के कुछ काम आ सका। इससे बड़ा एजाज और इज्जत अफजाई मेरी जिंदगी का सबसे यादगार लम्हात में से है और होगा। रहा सवाल मेरी वहाँ कैंपेन का और महराज साहब की कैंपेन का, तो मैं आपको बताता चलूं कि वहाँ पर सभी रियासतों से सीनियर लीडरान को बुलाया गया था कैंपेन के लिए। एक टफ इलेक्शन इस वक्त राजधानी दिल्ली में हो रहा है, जिस पर पूरे हिंदुस्तान की रियासतों की नजरें हैं कि अगर आम आदमी पार्टी फिर चौथी बार वहां पर सरकार बनाती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। और बीजेपी जो है हतुल वसा कोशिश कर रही कि किसी भी तरीके से, चाहे क्या कहते हैं, फितना फसाद करके या दादागिरी से करके या चोरियां करके या मशीनें चेंज करके किसी भी तरीके से इक़्तिदार को हासिल किया जाए। लेकिन मैंने वहां कैंपेन की और हर जगह मैं वहां गया। हमने लोगों से राय ली, लोगों से मिले, लोगों से बातें हुई। मैं जब यहाँ से गया तो ऑफिस में जब मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रही जम्मू कश्मीर के रिलेटेड से और एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जम्मू कश्मीर, मैंने जब वहाँ बात की तो वहाँ पे जितना भी मीडिया था, और बदकिस्मती ये है कि एक अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ हुई। हमारी यहाँ शगुन परिहार जी दिल्ली को फ्री बिजली देने गई थी, तो उसका भी जिक्र हुआ कि हमारे यहाँ 5 प्रोजेक्ट इस वक्त जो है काम अंडर कंस्ट्रक्शन है और काफी ज्यादा बिजली जो है यहाँ से बाहर दी जा रही है, जिसका फायदा लगभग पूरा हिंदुस्तान उठा रहा है। तो शगुन परिहार जी यहाँ से दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली देने गई थी। इसी बात का मैंने वहाँ जिक्र किया था कि शगुन परिहार जी अगर सिर्फ किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट को 1 महीने की फ्री बिजली देती है तो शायद मैं पहला शख्स होऊंगा जो उसके काम को सराहेगा, उसके साथ काम करेगा, उसके साथ चलेगा। तो आप खुद ही देख लीजिए कि इतना बड़ा झूठ ये एक पॉलिटिकल लीडर और एज ए रिप्रेजेंटेटिव यहाँ के बीजेपी पार्टी के वहाँ पे इतना जाके झूठ बोलते हैं। तो जो भी वहाँ पर मीडिया था वो सारा बिका हुआ, वो पेड मीडिया था वहाँ बीजेपी का, और वो न्यूज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल उन्होंने गायब कर दी। तो जो भी दिखाया जा रहा है, आपने दी थी, जो मैंने दी थी, मुख्तलिफ स्टेट से वहां पे लोग आए हुए थे, उन्होंने भी बोला, लेकिन बाद में उसका कोई भी आउटपुट रिजल्ट निकला ही नहीं, वो बिल्कुल गायब हो गया। तो हम वहीं समझ गए कि जो दिखाया जा रहा है वो कुछ और है, ग्राउंड की सिचुएशन जो है वो अलग है। जी जी जी। तो जैसे इम्तियाज साहब, परसों भी जो है एक वाक़ा देखने को मिला जहाँ पे बताया जा रहा है कि यार रात के 1 बजे जो है तो महराज मलिक जो सिटिंग एमएलए हैं डोडा ईस्ट से, और वो जो है कैंपेन के लिए वहां पे गया था, उनको होटल से जो है रात को 1 बजे निकाल दिया गया। तो क्या मामला था वो जो उनको वहां से निकाला गया था रात को? मामला कुछ नहीं है, बीजेपी जो है असल में वहां पे इलेक्शन हार रही है। अब एमपी इलेक्शन में जो सीटें वहां से निकली वो बात अलग थी, लेकिन ये जो असेंबली इलेक्शन में जो है बीजेपी को साफ दिख रहा है कि हम यहाँ से हार रहे हैं, और बौखलाहट की शिकार में उनको पता है कि जम्मू कश्मीर जो है अरसा 10-15 सालों से बीजेपी के रूल में ही था। आज भी जो है अगर सरकार है भी तो मेरे हिसाब से तो नाम की सरकार है। आज भी एलजी ही यहाँ पे हर चीज को चलाता है, और अगर कोई काम करना होता है तो उसकी भरपूर मुदाखलत करता है।
तो इन्होंने ये सोचा कि ये जम्मू कश्मीर से है और जम्मू कश्मीर के लोगों में एक खासियत यह है कि जब भी बोलेंगे तो बेबाक तरीके से बोलेंगे। उनने सोचा कि अगर ये सिस्टम यहाँ चलता रहा, इन्होंने स्टेजें पकड़े, अगर ये स्टेजों पे बोलते गए, अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देते गए, तो मजीद हमारे हालात जितने भी हैं वो बद से बदतर होने जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने एक ड्रामा करके जो है जम्मू कश्मीर की सियासी लीडर जितने भी थे वहां पर उनको वहां से निकाला गया। और उनको पता था कि महराज मलिक ऐसी बेबाक आवाज है जो कभी न डरा है, न कभी बिका है, न कभी झुका है, और इसने खुल के हमारी पूरे जम्मू कश्मीर की अब तक की हालात बयान करनी है, तो जिससे हमारे इलेक्शन में जो है फर्क पड़ने जा रहा है। इसलिए उन्होंने जोर जबरदस्ती करके होम डिपार्टमेंट इनके अंडर है, उसका ये भरपूर फायदा उठाते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने रात को वैसा वो कारनामा वहां अंजाम दिया। जी, तो लास्ट में क्या मैसेज देंगे आप दिल्ली के लोगों के लिए? बस दिल्ली के लोगों का यही मैसेज है कि आप देख रहे हैं अरसा 10-15 साल से जो है बिजली आपकी वहां जाती नहीं है, आपका वहां कोई किराया नहीं आता है, आपके बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन सिस्टम वहां पे सही है, वहां पे मोहल्ला क्लिनिक की वजह से जो है पूरा टीबी अमलियात जो है पूरा काम कर रहा है और आपका इलाज वहां पे फ्री हो रहा है। ऐसी बहुत सारी स्कीमें वहां पर है। और 60 साल से ऊपर जितने भी बुजुर्ग, चाहे वो खवातीन हो या मर्द हजरात है, उनके लिए गाड़ियां फ्री है, स्कूल के बच्चों के लिए गाड़ियों का कोई किराया नहीं है, उनको एजुकेशन मिलती है, वर्दी मिलती है, किताबें मिलती है, उनका खर्चा मिलता है। और मैं कहता हूं कि आम आदमी पार्टी अभी तक अच्छा काम कर रही है। अगर आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी फिर से अपने वादों पर खरा उतरने में कामयाब रहती है, आम आदमी पार्टी को बढ़ चढ़कर वोट देकर उन्हें भारी अक्सरियत से फिर उन कुर्सियों पे बिठाए जिन कुर्सियों से आपको इंसाफ मिलता है, तो इंशाल्लाह दिल्ली जो है फिर खुशहाल हो जाएगी और दिल्ली की वजह से बाकी रियासतों का जो माहौल है वो कुदरती चेंज होता जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब टाइम देने के लिए। चलो, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।